सतनाम साहिबंद की सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को आज हम आपको बतलाएंगे जो हमने आपको बीजक में वाणी दिखलाई थी और उसमें बीजक में इसका अनुवाद नहीं दिया गया था। उसी वाणी का भावार्थ लेकर हम आज आपको समझाएंगे, उसी शब्द के बारे में गहराई से समझने का प्रयास करेंगे और आपको समझाएंगे ताकि आप लोग ये समझ सकें कि सच्चाई क्या है। पार ब्रह्म परमात्मा की खोज के लिए जितने भक्त आत्माएं भटक रही हैं, तो आपको अच्छी तरह से साहिब के वचनों को समझना है, तभी आप चल के मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो। ठीक है, तो आइए जानते हैं साहिब की वाणी क्या कहती है। इस वाणी का विस्तार अर्थ अनुवाद बीजक में नहीं दिया गया था, इसलिए यहाँ पर हम आपको अलग से उसका अनुवाद सही तरह से एक एक अक्षर, एक एक भेद, शब्द भेद का अर्थ समझाकर हम आपको गहरी सच्चाई से अवगत करवाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बीजक वाणी में आपने देखा था उसको हम अलग से आपको समझा इसलिए रहे हैं क्योंकि बीजक में उसका अनुवाद नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपको बतलाना चाहते हैं कि वाणी क्या कहती है। संतो वह घर सभी से न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा। संतो वह घर सबसे न्यारा जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा जिस अवस्था में रहता है, जिस जगह में रहता है, वह जगह ऐसी है, सो कैसी है, वहां पर कैसे कोई पहुंच सकता है, ये सारी बातें इस वाणी के माध्यम से आपको समझा दी जाएंगी और उसकी अवस्था का ज्ञान होगा। अर्थात जिन लोगों को सार शब्द का पता हो गया है, जिन लोगों को सार शब्द का ज्ञान आदि अनादि मुक्ति पंथ से मिल गया है, वो लोग भी गहराई से समझेंगे। जो लोग लाइन पे खड़े हैं वो लोग भी गहराई से समझेंगे, जो लोग जुड़े हुए हैं वे भी समझेंगे, जो नहीं जुड़े हैं वो भी समझेंगे। तो यहाँ पर सदगुरु कहते हैं संतो वह घर सबसे न्यारा जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। कहने का तात्पर्य हो गया वह घर का मतलब हो गया वह स्थान, वह स्थान का मतलब हो गया वह स्वरूप। ठीक है, आपका निज स्वरूप, परमात्मा का निज स्वरूप, परमात्मा की निज अवस्था। अब मान लो इसको सीधे सीधे घर समझते हैं सदगुरु, वहां तुम्हें जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब आप परमात्मा सत्ता की स्थिति को धारण कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं, सदगुरु आगे क्या कहना चाहते हैं कि जहां न दुख सुख साच झूठे नहीं, पापे न पुण्य पसारा। जहां पहुंचने के बाद ना तो दुख होता है, अर्थात वहां दुख सुख का व्यवहार नहीं है। जैसे संसार में दुख और सुख शरीर से लगा ही रहता है, इस प्रकार वहां दुख सुख नहीं होता है किसी को, मतलब परिवर्तनशील वो स्थान नहीं है। ठीक है ना, वहां ना तो दुख होता है ना ही सुख होता है, और ना ही वहां सत्य बोलने का नियम है, ना ही वहां पर झूठ बोलने, ना ही वहां पर कोई झूठ बोलता है। कहने का तात्पर्य है वहां पर ये सब नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि सत्य बोलने का, जो सत्य मार्ग पे संसारी लोग चल रहे हैं, जिन लोगों को, भक्तों को सत्य मार्ग पर चलने की शिक्षा दी गई है, वो है इस संसार से छूटने के लिए। ठीक है ना, लेकिन वहां पर ये चीजें नहीं है, यानी वहां पहुंचने की उस अवस्था में जब आप पहुंच जाते हो तो ये बातें आपके अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। ठीक है, यह सब संसार के लिए। तो साहब ने कहा जहां न सुख दुख साँच झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा। पाप न पुण्य का मतलब होता है वहां पर ऐसा कोई कर्म विधान ही नहीं है कि आप पाप करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा और पुण्य करोगे तो उसका फल क्या तुम्हें मिलेगा। अर्थात उसी संसार में जो है, आप पाप करते हैं तो उसका परिणाम अलग मिलता है, पुण्य करते हैं तो उसका परिणाम भी अलग मिलता है। ये संसारी नियम है, लेकिन वहां पर ऐसा कोई भी नियम नहीं है। आगे सदगुरु कहना चाहते हैं ना दिन रैन सूर्य नहीं चंदा, ना दिन रैन चंद्र ना सूरज, बिना ज्योति उजियारा। सदगुरु ने कहा वहां पर ना तो दिन होता है, ना ही वहां पर रात्रि होती है, अर्थात ना तो वहां पर सूरज है और ना ही वहां पर चंद्रमा है, और बिना ही ज्योति के वहां पर उजियारा हमेशा रहता है। अब ये कौन सा उजियारा है, यहाँ भी आपको समझना होता है। जब मनुष्य ज्ञान रूपी दीपक, जिसके अंदर, जिसके घट में ज्ञान रूपी दीपक जाग जाता है, यही यही हंस आत्मा का प्रकाश है। ठीक है, प्रकाश। अब यहाँ पर सदगुरु ने यही बताया बिना ज्योति उजियारा। अब सदगुरु के मार्ग में बहुत लोग ऐसे हैं जो ज्ञान कराते हैं और ध्यान करने को बोलते हैं और उनको ज्योति के दर्शन हो जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमें पार ब्रह्म स्वरूप का दर्शन हो गया है। सो यहाँ पर गलत है। सदगुरु यहाँ पर अपनी वाणी के अनुसार बिल्कुल उसे स्पष्ट रूप से मना कर रहे हैं कि ये सब वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। जो परमात्मा सत्ता में, स्थिति में जाना चाहता है, पहुंचना चाहता है, जो लोग सार शब्द को पा चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, वो लोग, उन लोगों को बहुत गहराई से विचार करना है। और जिन लोगों ने नहीं प्राप्त किया है, अभी संस्था में जुड़े भी नहीं है, वे लोग अच्छी तरह से गहराई से इस वाणी को पहले समझेंगे। वाणी कहती है ना तहाँ ज्ञान ध्यान, ना जपि तपि वेद है नहीं बानी,
करनी भरनी रहनी गहनी, ये सब वहाँ है रानी। सदगुरु ने इस शब्द में क्या कहा? जहां न ज्ञान ध्यान ना जप तप, जहां ना ही कोई ज्ञान है, अर्थात वहां कोई द्वितीय दूसरा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर सदगुरु कहना चाहते हैं जहां ज्ञान, वहां ना तो ज्ञान देने वाला कोई है तुमको कि तुमको कोई समझा देगा। जहां न ज्ञान और जहां ध्यान भी नहीं है, ना वहां जप तप करने की कोई विधि विधान होते हैं, अर्थात वहां कोई दूसरा होता ही नहीं है। तो भला ये तो सब सवाल गलत ही है। तो सदगुरु ने पहले ही बता दिया, जहां न ज्ञान ध्यान ना जप तप, वेद अह नहीं वाणी, यानी वहां पर साहिब की वाणियां जितनी हैं या फिर संसार में जितनी वाणियां बोली जाती हैं, वहां ये सब पढ़ने की नहीं मिलती हैं और ना ही वहां पढ़ा जा सकता है, क्योंकि वहां की अवस्था ही अलग हो जाती है। जहां न ज्ञान ध्यान ना जप तप। अब यहां पर से आपको समझ लेना है कि जो लोग उस शब्द गुरु की बात करते हैं और शब्द गुरु की बात करके आप लोगों को भ्रमित कर देते हैं, अगर वो शब्द गुरु ही तुम्हारा गुरु है तो वो शब्द गुरु इसका मतलब हो जाता है वो आपका गुरु है, आप उसके चेले हैं। तो आप जब परमात्मा की स्थिति में जाएंगे, आप जब परमात्मा के देश में जाएंगे तो गुरु आपको शिक्षा देगा, गुरु आपको ज्ञान देगा कि आप बैठो यहाँ पर इस तरह से रहो, इस तरह से ना रहो। यानी शब्द गुरु की जो लोग बात करते हैं, मतलब कि शब्द गुरु अगर तुम्हारा है तो शब्द गुरु आपको शिक्षा देगा। इसका मतलब हो जाता है कि आप लोगों से गलत बताया जा रहा है। सदगुरु यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? करनी धरनी रहनी गहनी वह सब वहां हैरानी। करनी धरनी जो जो संसार के नियम, संसार में रीति रिवाज बनाए गए हैं, कर्म के अधीन मनुष्य रहता है, कर्म के अधीन ही मनुष्य फल को प्राप्त होता है, यानी मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार से करनी धरनी रहनी गहनी, यानी आप जो कर्म करते हैं उसी प्रकार का फल वहां पर यहाँ पर मिलता है। तो इसी प्रकार से सदगुरु ने यहाँ पर समझाया है कि करनी धरनी रहनी गहनी यह सब वहाँ हैरानी। वहाँ कैसे रहा जाता है, वहाँ का नियम क्या है, वहाँ का संविधान क्या है, ये बिल्कुल भी वहाँ बिल्कुल नहीं चलता है, क्योंकि साहिब आगे आपको सब कुछ समझा देंगे। यानी जो लोग ध्यान करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि आप लोग ध्यान करके परमात्मा सत्ता को खोजना चाहते हैं। तो अगर आप मान लीजिए ध्यान करके खोजना चाहते हैं, अगर आप जीते जी परमात्मा को नहीं खोज पाए, परमात्मा को नहीं समझ पाए, परमात्मा को नहीं पहचान पाए, तो मरने के बाद में आप कैसे ध्यान करके उसे प्राप्त कर सकोगे? आपको यही समझना है यहाँ पर कि वहाँ जैसे कि हम आपको अभी समझा देते हैं, आपको हम समझाते हैं, वहाँ तुमको कौन समझाएगा? तो उस स्थिति में जाने के बाद में सदगुरु कह रहे हैं कि जहाँ न ज्ञान ध्यान ना जब तक वेद आए ना बानी, वहां तक किसी की पहुंच नहीं है। और दूसरी बात, ऐसा कुछ करने वाला भी वहां पहुंच नहीं सकता। हम कहते हैं आप सैकड़ों ज्ञान करो, संतों के साथ बैठकर खूब ज्ञान करो, लेकिन आप वहां ज्ञान से नहीं पहुंच सकते। वहां पर आप पहुंचोगे अपनी निज अवस्था पे धारण जब आप अपनी निज स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेते हो। और निज स्वरूप का ज्ञान जो है वो वेदों में वर्णित नहीं है, वही बतलाया जा रहा है। 4 वेद 6 शास्त्र में किसी में भी वर्णित नहीं है, यानी सदगुरु कबीर साहब के बीजक में भी वर्णित नहीं है, किसी भी ग्रंथ में वर्णन नहीं किया गया है। वह मूल ज्ञान चार शब्द भेद आपको भेदी गुरु से ही प्राप्त होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो सदगुरु यहाँ पर बतला रहे, करनी धरनी रहनी गहनी वह सब वहां हैरानी। उसमें तुम कैसे रहोगे, वहां रहने का नियम क्या, कानून संविधान क्या है, ये सब कुछ वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। वहां बिल्कुल आपको आजाद आजाद तरीके से आप स्थित रहते हैं परमात्मा सत्ता में। ठीक है, आगे चलते हैं। सदगुरु कहते हैं, धरे ना बाहर भीतर, अरे पिंड ब्रह्मांड हु नाही, पांच तत्व गुण तीन तहा नहीं, अरे साखी सब देना ताही। अब यहाँ पर अच्छी तरह समझना, साहब ने कहा धर ना अधर ना बाहर भीतर। जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आपको यह नहीं समझ में आएगा, यानी उस अवस्था में पहुंचने के बाद, यानी परमात्मा सत्ता की बात आ रही है कि जैसे यहाँ पे जो आप सृष्टि देख रहे हैं, इसमें धर अधर है। धर का मतलब होता है जिसमें आप खड़े हो, धरती, इसमें आप खड़े हुए हो, ये धरती। अधर का मतलब होता है बीच का स्थान, अर्थात जैसे कि इस प्रकार से ये अधर का स्थान होता है, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है ना? तो यहाँ पर उस जगह पर परमात्मा सत्ता के स्थान पर, वहां पर ऐसा भी कोई स्थान नहीं है, तुम्हें ऐसा भी नहीं पता चलेगा कि मैं किसी के बल पे खड़ा हुआ हूँ। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा सत्ता किसी के बल पे नहीं खड़ा हुआ है, और वो बीच में है या कि ऊपर है या कि नीचे है, ऐसा कहना बेकार है। परमात्मा सत्ता सर्वव्याप्त है, यानी परमात्मा सर्वव्यापी है, इसलिए उसको कहाँ से शुरू करोगे और कहाँ उसका अंत समझोगे। इसलिए सदगुरु कह रहे धर ना अधर ना बाहर भीतर, अर्थात वो कह रहे कि अगर बाहर तुम समझते हो तो मैं बाहर भी नहीं हूँ, और अंदर तुम समझते हो ना मैं अंदर भी नहीं हूँ। इसका मतलब है परमात्मा सत्ता में ज्वाइंट नहीं है किसी भी प्रकार से, परमात्मा सत्ता का ज्वाइंट किसी में नहीं है, इसलिए सबसे अलग सबसे न्यारा बतलाया गया है सदगुरु। ठीक है, नहीं पार ब्रह्म परमात्मा। तो यहाँ पर बतलाया गया है अधर ना बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांडो नाही। पिंड का मतलब सदगुरु कहते हैं पिंड में भी नहीं है, ब्रह्मांड का मतलब ब्रह्मांड में भी नहीं है।
अर्थात वहां पर पिंड ब्रह्मांड भी नहीं है। यह आपको समझना है। कहां पर? जहां पर पार ब्रह्म परमात्मा सत्ता की स्वयं की अवस्था रहती है, परमात्मा सत्ता स्वयं में विद्यमान रहता है, वहां की बात चल रही। पांच तत्व गुण तीन तहा नहीं साखी शब्द न ताहि। सदगुरु ने कहा वहां पर पांच तत्व भी नहीं है और तीनों गुण भी नहीं है, और साखी जो हम लोग आपको बोलकर समझाते हैं, संसारी लोग आपको बोल बोल कर समझाते हैं, वहां पर ये सब भी कुछ भी नहीं है। साखी शब्द न ताहि। कौन से शब्द की बात हो गई? अब जब शब्द की बात आती है तो यहाँ पर हम आपको बतला देते हैं कि जो सार शब्द आप लोगों को मिलता है, जिन लोगों को सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, वहां पर यह सार शब्द भी नहीं रहता है। ध्यान रहना चाहिए। जिन लोगों को सार शब्द मिल गया है, सार शब्द पार ब्रह्म परमात्मा स्वरूप का दर्शन जिसे करा दिया गया है, वो लोग इस वाणी पर अच्छी तरह से विचार करेंगे कि उस जगह पर शब्द भी नहीं है। शब्द केवल आप लोगों को इस संसार से छुड़ाने के लिए मिलता है, यानी कि 52 अक्षर पौ रूपी माया से आपको आजाद करने के लिए नी अक्षर सार शब्द भेद की प्राप्ति कराई जाती है। केवल सार शब्द भेद से आपकी मुक्ति नहीं होती है। यहां से आपको पता चला होगा सदगुरु कहना चाहते हैं पांच तत्व गुण तीन तहा नहीं साखी शब्द नताएं, अर्थात वहां साखी शब्द रमैनी कुछ भी नहीं है। ये सब संसार के लिए है और संसार में ही रहेगा। और संसार से जो आदमी उड़ गया, मतलब जो पंछी इस शरीर से उड़ गया, इस पिंजड़े को छोड़ दिया, तो उसके लिए साखी और शब्द कोई महत्व नहीं रखता है। जब तक आप जीवन जीते हो तब तक ही शब्दों का महत्व होता है, और इसके बाद शब्दों का महत्व समाप्त हो जाता है। यानी जो सार शब्द आपको मिल रहा है, जिन भक्तों को मिल रहा है, या कि जो भक्त तलाश कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं कि सार शब्द मिलने के बाद भी आपको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया, क्योंकि सार शब्द आपका निज स्वरूप है, परंतु आपकी मेन स्वरूप है आपकी निज अवस्था। निज अवस्था का मतलब होता है परमात्मा सत्ता। अब यहाँ पर सदगुरु परमात्मा सत्ता का ही व्याकरण समझा रहे हैं कि संतो वह घर सबसे न्यारा जहां पूर्ण पुरुष हमारा। अगर आप इस शरीर को छोड़कर परमात्मा सत्ता में स्थित हो गए, मुक्त हो गए, तो आप भी परमात्मा सत्ता में विलीन हो गए का मतलब होता है आप भी पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हो गए हो। ऐसा तब होता है जब आपके अंदर संसारी ज्ञान और सार आसार को जब आप परख लेते हो। कहने का तात्पर्य है कि जब आपकी निर्विकल्प समाधि लग जाती है, तब आपके अंदर कर्म करने की भावना खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा तब होता है जब मनुष्य योग्यता के अनुसार पार ब्रह्म परमात्मा की भक्ति में सफल हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि संसारी मोह माया जंजाल से छोड़कर जो मनुष्य अपनी अवस्था को धारण कर लेता है, और अपनी अवस्था को धारण करना इतना सहज नहीं है, क्योंकि सारी विधि विधान, सारा नियम कानून, सारा संविधान सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है। अगर संविधान के खिलाफ कोई भी मनुष्य जाता है तो अपनी अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर आगे बतलाया जा रहा है, पांच तत्व गुण तीन तहा नहीं साखी शब्द न ताहि। आप लोग समझ गए होंगे कि ये साखी शब्द संबंध जितने भी हैं, आप जब मानव शरीर में रहते हैं और भक्ति करते हैं, उन्हीं के लिए समझने समझाने की बातें इस संसार में रहती है, रहनी गहनी संभाल के चलने की। लेकिन परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होने के बाद में अपनी अवस्था को जो अपनी अवस्था में आ जाता है, अपनी अवस्था में आ जाने का मतलब होता है परमात्मा सत्ता में विलीन हो जाना। ठीक है। अब यहां हम आगे चलते हैं। शब्द क्या कहता है? मूल न फूल बेल नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सौ है। ओहम सोहम अर्ध ऊर्ध नहीं श्वासा लेखक को है। सदगुरु ने कहा मूल न फूल। अब मूल का मतलब यह है कि परमात्मा अनादि है। मूल का मतलब जड़ होता है। परमात्मा अनादि है। अनादि का मतलब उसका अंत ही नहीं है, और उसकी शुरुआत कहां से किया जाए, अर्थात जहां से शुरू होता है वहीं से मूल माना जाता है। लेकिन परमात्मा अनादि है, इसलिए वहां पर कोई मूल ठिकाना इस प्रकार से नहीं है। जो संसार में लोग, मान लीजिए कि हम आपको मूल मंत्र कोई देते हैं जपने के लिए, तो आप मूल मंत्र, यानी उसको पाने का कोई मूल मंत्र भी नहीं है। आप ये समझ लीजिए, उसको आप संसार में बताने के लिए, समझाने के लिए बताया जाता है। हम आपको मूल मंत्र जाप करने के लिए नहीं देते कि इस मंत्र को जाप करके आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सदगुरु यहाँ पर कह रहे हैं मूल न फूल बेल न बीजा, अर्थात वहां उसकी जड़ भी नहीं है, और बेल का मतलब उसकी शाखा भी नहीं है। शाखा का मतलब यही होता है जो आप लोग साखी के माध्यम से ज्ञान को समझ के चढ़ जाते हैं, यानी समझ लेते हैं। आपको साखी शब्द रमैनी में आप लोगों को समझा दिया जाता है। लेकिन समझा देना और समझ लेना अलग बात है, लेकिन वास्तविक सत्यता को ग्रहण कर लेना, उसे जान लेना, यह बड़ी बात है। और जानकारी देना ही गुरु का पूर्ण काम होता है। तो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि कोई भी आदमी आपको साखी से शब्द, यहाँ साखी की बात नहीं है, यहाँ पर मूल न फूल बेल न बीजा, अर्थात वहां पर ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही वहां कोई मरता है। सीधी सी बात यहाँ पर हो गई। सदगुरु कहते हैं बिना वृक्ष फल सौ है। बिना वृक्ष फल सौ है। फल सौ मतलब अनेकों फल है। अनेकों फल का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि आपको मुक्ति रूपी फल इस वृक्ष में लगा हुआ है। कौन सा वृक्ष?
अब यही आपको समझना है कि पार ब्रह्म परमात्मा रूपी वृक्ष। अब यहाँ पर सदगुरु ने कहा बिना वृक्ष फल सो है। वृक्ष कौन है? जैसे आप देख रहे हैं पीछे वृक्ष लगा हुआ, इस वृक्ष में फल लगेंगे और इस फल को खाओगे, लेकिन यह एक ऐसा वृक्ष है, मतलब ये बिना वृक्ष, यहाँ पर जैसे आम का पेड़ यहाँ लगा हुआ है, वहां पर ऐसा कोई भी पेड़ नहीं लगा हुआ है कि जिस पेड़ में फल लगेंगे और उस फल को खाकर तुम अमर हो जाओगे, यानी कि आवागमन से मुक्त हो जाओगे। ऐसा कोई भी फल वहां नहीं है। वहां पर पहुंच जाना ही मुक्ति रूपी फल की प्राप्ति हो जाना माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सदगुरु ने कहा मूल न फूल बेल न बीजा, बिना वृक्ष फल सो है। साहब आगे कहते ओहम सोहम अर्ध उर्ध नहीं, श्वासा लेखक को है। ओहम सोहम को साहब ने यहाँ खंडित कर दिया। जो लोग ओहम सोहम का जाप करते हैं, ओहम सोहम अर्ध उर्ध नहीं। अर्ध उर्ध का मतलब होता है वहां की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं सदगुरु की, वहां ना तो कोई ऊपर है ना तो कोई नीचे है, वहां सब कुछ एक जैसे का तैसा ही, मतलब परिवर्तनशील, वहां पर कुछ भी नहीं है। साहब ने कहा अब कोई तुमको नीचे का मतलब वाणियों के अनुसार में बहुत कुछ समझाते हैं आप लोग, तो वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी को हम छोटा कह दें, किसी को बड़ा कह दें। अर्ध उर्ध का मतलब नीचे ऊपर होता है, तो यानी वहां ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां कोई तुमसे बड़ा है और वहां तुम किसी से छोटे हो। ठीक है ना। और अर्ध उर्ध का ज्ञान जो संसारी लोग समझाते हैं, इस तरह से साहब ने यहाँ पर खंडित किया है कि ओहम सोहम अर्ध उर्ध नहीं, श्वासा लेखक को है। श्वासा का मतलब श्वासा में सुमरन करवाने वाले जितने संसार के लोग हैं, ये किस गिनती में आते हैं, किस लेखे में आते हैं, अर्थात इन सब की पहुंच वहां तक बिल्कुल भी नहीं है। आगे सदगुरु कह रहे ना निर्गुण ना सरगुण भाई ना सूक्ष्म स्थूला, ना निर्गुण ना सरगुण भाई ना सूक्ष्म स्थूला। निर्गुण निराकार ब्रह्म को कहते हैं, यानी कि निराकार जो लोग कहते हैं, निर्गुण निर्गुण ब्रह्म निरंजन, यानी ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद निरंजन को कहा जाता है। तो निराकार जो लोग परमात्मा को समझते हैं, उन लोगों के बारे में बतला दिया जाता है कि सदगुरु कहते हैं ना निर्गुण ना सरगुण भाई। निराकार निर्गुण को कहा जाता है, और सगुण उपासक जो होते हैं, राम कृष्ण हनुमान काली दुर्गा एवं अनेक देवी देवताओं की जो भक्ति में लगे होते हैं, ये सगुण उपासक होते हैं। यानी जितने संसार में देवी देवता हुए हैं, जिन लोगों की पूजा आज भी होती है, उस प्रकार से सगुण उपासक और निर्गुण निर्गुण ब्रह्म ज्योति निरंजन, यानी ज्योति निरंजन के जो जितने योग समाधि लगाते हैं, जो लोग ध्यान वगैरह करते हैं, ये सब की समाधि लगाने का मतलब हो गया निरंजन ब्रह्म की भक्ति। वे निर्गुण भक्ति करते हैं। और सगुण उपासक वही होते हैं जो लोग राम कृष्ण विष्णु ब्रह्मा महेश आदि देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, उनको सगुण उपासक कहते हैं। तो यहाँ पर सदगुरु कहते हैं कि वहां पर ऐसा कोई भी नहीं है, और ऐसी कोई अवस्था नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है कि वहां पर जाकर तुम कोई ध्यान भजन कर सकते हो, और वह ऐसा निगुण उपासक सरगुण उपासक करने वाले भी वहां पर पहुंच नहीं सकते हैं। आपको समझना, ना निर्गुण ना सरगुण भाई ना सूक्ष्म स्थूला। कुछ लोग तो सूक्ष्म बताते हैं, कुछ लोग स्थूल ही प्रमाणित कर देते हैं। यानी कुछ लोग जीव को परमात्मा समझते हैं, कुछ लोग देह को ही परमात्मा समझ रहे हैं। इस संसार की बातें हैं, अनेक प्रकार के लोग, मतलब जैसे कि एक देह से दूसरी देह बनती है, जैसे कि ये संसार की प्रक्रिया सृष्टि रचना चालू है, तो जैसे कि आप यानी कि पति पत्नी के संबंध से एक दूसरा मनुष्य का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, बच्ची का जन्म होता है। इस सिद्धांत को लेकर कुछ लोगों ने यानी कि मनुष्य को ही सब कुछ समझा, यानी मनुष्य को ही परमात्मा का स्वरूप बतलाया। तो सदगुरु ने यहाँ पर कह दिया है कि जो ऐसे सिद्धांत को समझता है, उसके लिए परमात्मा मतलब परमात्मा की अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, परमात्मा के संपूर्ण ज्ञान का मतलब आपको भेद ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सदगुरु कहते हैं ना निर्गुण ना सरगुण भाई ना सूक्ष्म स्थूला, अर्थात ना ही वह सूक्ष्म है और ना ही वह स्थूल है, ना ही वहां पर सूक्ष्म कोई वस्तु है और ना ही वहां पर कोई वस्तु स्थूल है। किस जगह में? जहां पर परमात्मा सत्ता है, जहां पूर्ण पुरुष हमारा। साहब ने कहा संतो वह घर सबसे प्यारा न्यारा जहां पूर्ण पुरुष हमारा। आगे चलते हैं। सदगुरु कहते हैं ना अक्षर ना अविगत भाई, ना अक्षर ना अविगत भाई ना या सब जग के भूला। ठीक है ना। ना निर्गुण ना सरगुण भाई ना सूक्ष्म स्थूला, ना अक्षर ना अविगत भाई या सब जग के भूला। ना अक्षर का मतलब यहाँ पर आप लोगों को समझ लेना है कि अक्षर का ज्ञान पढ़ने वाला व्यक्ति है उस पार ब्रह्म परमात्मा की स्थिति तक नहीं जा सकता है। वहां पर कोई भी अक्षर नहीं है। ठीक है, वहां पर कोई अक्षर ही नहीं है, वहां तक अक्षर ब्रह्म की पहुंच भी नहीं है। तो अक्षर का ज्ञान पढ़ने वाले, अक्षर से मात्र अक्षर से ज्ञानी समझने वाले अपने आप को, जो पार ब्रह्म परमात्मा की सत्ता को पाना चाहते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वहां पर सदगुरु ने कहा ना अक्षर, यानी अक्षर को पढ़ने वाला भी वहां नहीं पहुंच सकता है। ना अविगत, ना अविगत का मतलब परमात्मा होता है, लेकिन यहाँ पर साहब ने अविगत शब्द से यह बतलाना चाहते हैं कि अविगत का मतलब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर पार ब्रह्म परमात्मा की गति को कोई पा नहीं सकता है। आप पा सकते हैं, लेकिन उसका लाइन जो है, उसका रूट जैसा है, जैसा संविधान है, उसी तरह से आपको प्राप्ति करना है। तो ना अक्षर ना अविगत भाई या सब जग के भूला। सदगुरु ने कह दिया, जैसे कि बहुत लोग आप लोगों को कहते होंगे
कि परमात्मा को पाना बड़ा दुर्लभ है और परमात्मा जिसको चाहेगा उसी को मिलेगा, अनेक प्रकार से यानी आप लोगों को संकट में डाल देते हैं। तो सदगुरु क्या कहते हैं, ना अक्षर ना अविगत भाई। सबसे पहले सदगुरु ने कह दिया ना अक्षर। ना अक्षर मतलब अक्षर के ज्ञान में आप उसे नहीं पा सकते हैं। अक्षर का ज्ञान जहां तक आपको प्राप्त होता है, आप ये समझिए कि आप लोगों को मिथ्या ज्ञान दिया गया है, आपको पारब्रह्म स्वरूप के दर्शन नहीं दिया गया। जहां पर अविगत लगा है, यहाँ पर आपको यह बतलाया जाता है कि वह जगह ऐसी नहीं है जिसे तुम जान ही नहीं सकते। ना अविगत भाई, ना अक्षर ना अविगत भाई, या सब जग के भूला। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग उस स्थिति को धारण नहीं कर सकते, आप लोगों को मोक्ष नहीं मिलेगा, ना आप लोगों को परमात्मा नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। परंतु आप सब भूल गए हैं, या सब जग के भूला। आप लोग सब भूल गए हैं और आप भूलने के कारण ही भटक रहे हैं। तो आप लोगों के अंदर जब तक भ्रम रहेगा, जब तक भूल रहेगा, जब तक आप लोग सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप सदगुरु के वचनों पे चलेंगे नहीं, जब तक आप लोग सदगुरु पे लगन नहीं लगाएंगे, प्रीत नहीं लगाएंगे, सच्ची भक्ति नहीं जगाएंगे अपने अंदर, तब तक आप लोगों को भूल बंधन नहीं जाएगा। और भूल क्या है, सबसे बड़ी बात, आप लोगों को नी अक्षर भेद की प्राप्ति नहीं होती, ये सबसे बड़ी बात है। और नी अक्षर भेद की प्राप्ति आपको भेदी गुरु के बिना मिल नहीं सकता है। तो सदगुरु यहाँ पर कहते हैं या सब जग के भूला। फिर सदगुरु कह रहे जहवा पुरुष तहां कछु नाही, कहें कबीर हम जाना। अब सीधे सीधे शब्दों में यहाँ पर समझ लो कि जहवा पुरुष तहां कछु नाही, कहें कबीर हम जाना। अब यहां पर आपको समझना है कि जो परमात्मा सत्ता, जिस स्थान में आप जाना चाहते हैं, जिस स्थान को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वह तुम स्वयं हो। अब तुम स्वयं का मतलब कौन हो, अभी आप शरीर में विद्यमान हो, इसलिए अज्ञानी जीव की तरह भटक रहे हो, माया में उलझ जाते हो। आपको ऐसा लगता है ये संसार में, मतलब कि माया मोह में उलझा हुआ व्यक्ति सदगुरु की भक्ति की ओर नहीं जा पाता। लेकिन आप परम सत्ता स्वरूप यानी परमात्मा स्वरूप आप स्वयं ही सिद्धांत, मतलब परमात्मा सत्ता में विलीन हो जाने का मतलब तुम स्वयं परमात्मा की गिनती में आ जाओगे। ऐसा तब होगा जब आप इस शरीर से, इस संसार से छूट जाओगे। और आप छूटोगे तभी जब आप परमात्मा में विलीन हो जाओगे। परमात्मा में विलीन आप तभी होगे जब आप पूरी तरह से निर्विकार हो जाओगे, यानी आप विकारों से परे हो जाओगे। आपके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं रहेगा। जब तक शरीर है तब तक शरीर में विकार हैं, लेकिन जिसके अंदर ज्ञान है तो वह ज्ञान से निर्मल हो जाता है। और ज्ञान से निर्मल होने का मतलब हो जाता है निर्विकार। निर्विकार और निर्विकल्प समाधि आपकी तभी लगती है जब आप सदगुरु के बचाए वचनों को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। वहां पर यानी तुम भी नहीं हो, जब तुम हो तो वहां पर वो नहीं है। यहां आपको समझना है, सदगुरु कहते हैं जहां पुरुष तहां कछु नहीं, वहां कुछ भी नहीं है। कोई अगर ज्योति बताता है, शब्द बताता है, यानी जो सार शब्द भेद आपको मिलता है गुरु से, भेदी गुरु से आपको बिना अक्षर का सार शब्द भेद आदि नाम, ऐसा ये जो सांकेतिक नाम है ये तो सिर्फ सांकेतिक है। लेकिन जिस समय आपको ब्रह्म ज्ञान जब आपको प्राप्त होता है, यानी सार शब्द का ज्ञान आपको प्राप्त होता है, उस समय की बात हम आपको कर रहे हैं कि जहां जो शब्द आपको मिलता है तो पार ब्रह्म की निज अवस्था है, उसका स्वरूप, उसका जो आप लोगों को जो नाम दिया जाता है, जो अनादि शब्द दिया जाता है, यानी कि सार शब्द दिया जाता है, अखंड शब्द दिया जाता है, वह परमात्मा का केवल स्वरूप है। आपको यह समझना है कि वह परमात्मा का नाम है। उसी नाम को जाने बिना आपकी मुक्ति संभव नहीं है। तो आपको पहले तो उस नाम को जानना है भेदी गुरु के द्वारा में, ठीक है ना। जब आप भेदी गुरु के द्वारा उस नाम को प्राप्त कर लेते हैं और भेदी गुरु के बताए मार्ग पे आप सतमार्ग पे चल पड़ते हैं, तब आपकी परमात्मा की और आपकी एकता हो जाती है। परमात्मा की आपकी एकता का मतलब वहां पर दो चीजें नहीं होती हैं, वहां एक ही चीज विद्यमान होती है, या तो तुम हो या तो वो है। तो यहाँ पर समझाया जाता है जहां पुरुष तहां कछु नहीं, वहां यानी तुम भी नहीं हो। ऐसा तब होता है जब आप उसमें विलीन हो जाते हो। अगर आप विलीन नहीं हो, आप उसमें विलीन नहीं हुए हो, अभी तक आपको शंका है। शंका तभी होगी जब आपको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। अगर आपको पूर्ण ज्ञान है तो शंका आपको नहीं हो सकती है। तो विलीन होने का मतलब यहाँ पर आपने समझा जहां पुरुष तहां कछु नहीं, यानी जहां पुरुष है, जहां परमात्मा है, वहां और कुछ नहीं है। और कुछ का मतलब आपको यहां समझ लेना है कि वहां आत्माएं भी नहीं है। आत्मा, चेतन आत्मा अलग है और महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा अलग है। ध्यान रखना, चेतन आत्मा ही, एक चेतन आत्मा इस सृष्टि का संचालन कर रही है, यानी एक चेतन आत्मा, और चेतन आत्मा को ही अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। ध्यान रखना, अक्षर ब्रह्म में अक्षर का ज्ञान पढ़ने वाले, अक्षर का मंत्र जाप करने वाले, अक्षर का सुमिरन करने वाले अक्षर ब्रह्म निरंजन तक ही पहुंच सकते हैं। और नी अक्षर का भेद जानने के बाद में जो लोग परमात्मा सत्ता में स्थित हो जाते हैं, वे लोग नी अक्षर भेद को प्राप्त करके पूर्ण मुक्ति
मतलब पूर्ण मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सदगुरु यहाँ पर लास्ट शब्द में कहते हैं, हमारी शैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा। हमारी शैन, अब सदगुरु कहते हैं हमारा सिद्धांत जिस तरह से है, यानी जिस तरह से सदगुरु ने अपने अपने शब्दों में विस्तार किया है, उसी तरह से अगर आप समझ जाओगे, अगर आप उसी तरह से सदगुरु के वचनों को समझोगे, तो आप उसी तरह से परमात्मा सत्ता में विलीन हो जाओगे, यानी आप परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे। यानी बड़ा दुर्लभ है इस चीज में, मतलब खरा उतरना। खरा उतरने का मतलब यही है कि आपको हम बताते कुछ और हैं और आप करते कुछ और हैं, तो इस प्रकार में आप उसके काबिलियत नहीं बन पाओगे। हमने तुम्हें स्वरूप का ज्ञान करा भी दिया, फिर भी तुम माया मोह और विषय वासनाओं के अंतर्गत उलझ कर फिर से इस संसार में 84 लाख योनियों में भ्रमित हो जाओगे, यानी ये मनुष्य का तन खो दोगे। तो कहने का तात्पर्य साहब ने कहा, हमारी शान लखाए जो कोई। अब लखने की जो बात आती है, हमारी शान लखाए जो कोई, यानी सदगुरु ने किस प्रकार से वाणी का विस्तार किया है। वाणी में साहब ने तो बोल दिया, अब तुम किस प्रकार से समझते हो, ये तुम्हारा विवेक है, तुम्हारा ज्ञान है। तो अच्छी बात है कि अगर आपको सच्चा सतगुरु मिल जाता है तो आपको वही विधि से समझाता है जिस विधि से सदगुरु कबीर साहब ने आपको अपने आप को ज्ञान देने के लिए उस वाणी का निर्माण किया था। सदगुरु ने जितनी वाणी पर, जितने वचनों में आपको जो भी शिक्षा दी है, उन्होंने एक ही बात कही है और एक ही बात परमात्मा है। मतलब एक परमात्मा परमात्मा तक आपको ले जाने के लिए सदगुरु ने अनेक धारा, अनेक रास्ता मतलब बतलाए। जैसे सदगुरु की वाणी जो होती है, कोई भी वाणी आप पढ़ोगे तो उन वाणी में आपके अंदर भक्ति भाव प्रकट हो जाएगा। साहिब की वाणियां इस तरह से कुछ होती हैं, ऐसी कोई वाणी नहीं है जिसमें आपके अंदर भक्ति से संबंधित कोई भी वाणी ना हो। तो संसार में जैसे अलग अलग प्रकार से संसार में जैसे क्रियाक्रम में उलझा देने वाले होते हैं, लेकिन सदगुरु ने क्रियाक्रम में बिल्कुल नहीं उलझाया। सदगुरु ने क्रियाक्रम से आजाद करवाया, यानी आप लोगों को क्रियाक्रम कुछ भी नहीं करना। आपको जो करना है तो साहिब का मार्ग ही है कि साहिब ने बताया झूठ मत बोलो, तो बेटा झूठ मत बोलना। अब ये झूठ मत बोलना भी एक कर्म है। अब ये कर्म इस प्रकार का नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप चाहो तो कर सकते हो, परंतु नहीं कर सकते ये तो आप जानो आप क्यों नहीं कर सकते। तो सदगुरु यहाँ पर कह रहे हमारी शैन लखे जो कोई। सदगुरु ने कई जगहों पर ज्यादा से ज्यादातर आप लोगों को झूठ बोलने का ही वर्जित किया है, क्योंकि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जो व्यक्ति अपने 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 अंदर यानी सत्य को धारण कर लेता है, जिसने ये जान लिया है कि सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही परमात्मा है, तो उसे परमात्मा सत्ता तक जाने में कोई नहीं रोक सकता। कहने का तात्पर्य है कि उसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता, यानी निरंजन भी उसे चाह कर भी उसे पकड़ नहीं सकता, उसे छू नहीं सकता। कहने का तात्पर्य है कि सत्य ही वो पावर है और सत्य में ही वो पावर होता है जो आदमी किसी को भी परास्त कर सकता है। तो सत्य ही परमात्मा है, सत्य ब्रह्म द्वितीया नास्ति। कहने का मतलब सत्य पुरुष परमात्मा ही एक सत्य है, और सत्य का जो उन्होंने मार्ग दिया है, उस सत्य के मार्ग में तुम्हें स्वीकार कर लेना ही तुम्हारे जीवन का भला है। सदगुरु ने यहाँ पर कहा हमारी शैन लखाए जो कोई पावे पद निर्वाणा। तो ये जो लखाने वाली बात होती है, ये आपको भेदी गुरु से ही प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो हम तो आपको लखा देते हैं, आपने लखा कि नहीं, आपने उसे जाना कि नहीं, समझा कि नहीं, ये जानना तुम्हारे ऊपर निर्भर है। कहने का तात्पर्य साहब ने जो मूल ज्ञान दिया है, निअक्षर भेद दिया है, वो हम आपको देते हैं और आपको परख कर देते हैं। आपके अंदर वो योग्यता भी लाते हैं जो योग्यता आपके अंदर शायद नहीं है, हम आपको लाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। परंतु आपको हम कहते कुछ और हैं लेकिन आप करते कुछ और हैं, अपना दिमाग आप अलग से लगाते हैं, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसी को कहते हैं हमारी शान लखाए जो कोई। यानी हम जो समझाते हैं, हम बिल्कुल मतलब निश्चल, मतलब ऐसा कुछ छुपा नहीं रहे। वाणी में जो भी हमने आपको दर्शाया है, कुछ विशेष बातें मतलब सीधे सीधे बतला दी हैं कि ये सब कुछ गलत है। जैसे ओहम सोहम जो जप रहे, साहब ने यहाँ पर कहा ओहम सोहम अर्धरुद्र श्वासा लेखक को है। श्वासा का जाप करने वाले के भी श्वासा किस लेखे में आते हैं, यानी श्वासा का जाप करने वाले भी किस लेखे में आते हैं, वहां श्वास है ही नहीं। कहाँ? जहां परमात्मा है। साहब ने पहली ही कड़ी में कहा संतो वह घर सबसे न्यारा जहां पूर्ण पुरुष हमारा। तो वही बात है कि सदगुरु के वचनों को अच्छी तरह समझने के लिए आपको ज्ञान लखना है। बात यही है कि आपको परमात्मा की वाणियों को अच्छी तरह से लखना है। अगर आप परमात्मा के वाणी को समझने लगे तो इसका मतलब है कि आप लखने लगे, आप समझ रहे हो। जैसे कोई आदमी आप लोगों को गलत बात बतलाएगा तो आप उसको अच्छी तरह समझ लेंगे कि यही हमें गलत रास्ता दे रहा है। और पहली बात तो ये होती है कि सदगुरु जब तक आपको नहीं मिलता, जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलता है, तब तक आपको भ्रमित करने वाले संसार में बहुत पड़े हैं। लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में अगर आप आ जाते हो तो आदि अनादि मुक्ति पंथ का सत्संग चैनल आप देखते हो, आपको कभी भी यहाँ पर गलत शिक्षा नहीं दी जाती है। यह जरूरी नहीं है कि आप संस्था में जुड़ो, ज्ञान लो, भक्ति करो, यह आवश्यक नहीं है। परंतु हाँ,
तुम इस जगह में जब रहोगे तो इस जगह में आप लोगों को गलत शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी बिल्कुल आशा ये नहीं है कि आप लोग जुड़ो और भक्ति, क्योंकि भक्ति करने वाला जो मनुष्य जन्म लेता है वह केवल भक्ति को ही महत्व देता है, अपने जीवन को वो महत्व नहीं देता है। वह आदमी जो भक्ति करने के लिए इस संसार में पैदा हुआ है। लेकिन जो लोग इस संसार में काल के दूत इतने हैं कि क्या बताया जाए, जो आकर केवल तर्क वितर्क ही करते हैं, ज्ञान की तो बात ही नहीं करते हैं, और उनके पास शैली भाव कुछ भी नहीं होता है कि हमें संतों से बात कैसा करना चाहिए, यानी तमीज भी नहीं रहती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोगों को ये समझना है कि जो परमात्म सत्ता है वहां और दूसरा कुछ भी नहीं है। वहां जप तप योग करके कुछ भी नहीं कर सकते। हम जो आपको सार शब्द दे रहे हैं ना, उसे प्राप्त करके उसे जपने से भी आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। आपको मुक्ति प्राप्त करने के लिए दोनों भेद की पूर्ण आवश्यकता होती है। दूसरा भेद आपको तभी मिलता है जब आप पूर्ण काबिलियत हो जाते हैं। ठीक है, आपके विश्वास के लिए कहीं ज्ञान झूठा तो नहीं है, साहब ने कहीं झूठी बात तो नहीं कही। इस विश्वास को देने के लिए, विश्वास को मतलब मजबूत करने के लिए हम आपको सार शब्द देते हैं। लेकिन सार शब्द कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे आपको मुक्ति हो जाती है, पूर्ण मुक्ति। ठीक है, साहिब का संविधान है, 3 प्रकार के ताले लगे हुए हैं। हमने आपको वाणी में बतलाया था वो तीनों ताले आध्यात्मिक रूप से कैसे खुलते हैं, जब आप साहिब की वाणी में उतर आते हो। उतरने का मतलब सुन लेना और सुन के मान लेना अलग बात है। सुन के मान लेना, समझ लेना, उसे धारण कर लेना, उस वाणी के खिलाफ नहीं जाना, तुम सदगुरु के सच्चे दास और सेवक माने जाते हो। लेकिन इस संसार में तो ऐसे ऐसे लोग हैं, कबीर बीजक को ही काटने का प्रयास कर रहे हैं। कबीर बीजक को दुनिया की हस्ती नहीं काट सकती है। कहने का तात्पर्य कबीर बीजक को कोई भी गलत सिद्ध नहीं कर सकता है। गलत सिद्ध करने का मतलब यही है कबीर साहब की ओरिजिनल वाणी। अब नकली वाणियां पढ़ कर अगर संसार में कोई आदमी आकर हमसे बहसा बहसी करता है तो उसका ही मतलब व्यर्थ में जीवन है। जब तक जीवन है बहस करेगा, घूमता रहेगा, सत्संग देखता रहेगा, अंतकाल में मर जाएगा और फिर दूसरा जन्म लेगा, फिर भक्ति को तलाश करेगा। तो हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव आप लोगों को पड़ने वाला है। हमारे कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो सत्य बात है उसे समझो, और हम सत्य के ही बल पे बोल रहे हैं। हम ऐसे मतलब कोई ऐसी शक्ति हमारे अंदर विद्यमान नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। परंतु फर्क ये है कि सत्य में वो पावर होता है, सत्य कभी डरता नहीं है, ये ध्यान रखना। तो जो हकीकत बात है, इस संसार में ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग हैं, ऐसे ज्ञान देते हैं जो लोग मतलब जो तुम्हें परमात्मा से नहीं मिला पाता। हम आपको आज स्पष्ट रूप से फिर से समझा देना चाहते हैं कि जो आदमी आपको परमात्मा से स्पष्ट रूप से नहीं मिला सकता है, वह मतलब तुम्हारा गुरु सच्चा नहीं है। क्योंकि सदगुरु ने, कबीर साहब ने सच्चे परमात्मा को मिलाया है, मतलब वह अविनाशी शब्द स्वरूप परमात्मा का ज्ञान कराया है। अब वही बात है कि जब तक आप उसको समझोगे नहीं, साहिब की वाणी आपके समझ में नहीं आती है, आप लिए घूम रहे उल्टी सीधी वाणी, इसकी वाणी उसकी वाणी। कुछ दिन में तो झूठी वाणी बोलकर भी बोलेंगे ये बीजक की वाणी है, परंतु बीजक की वाणी ही सब कुछ प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो तुम्हारा वो है निज स्वरूप। जब तुमको निज स्वरूप मिल जाए, कहने का मतलब तुम्हें ढूंढना ना पड़े, उसे आंखों से देखना ना पड़े, मुख से जपना ना पड़े, ऐसा कोई ज्ञान अगर तुम्हें मिल जाता है, शब्द स्वरूप ज्ञान, यानी पार ब्रह्म परमात्मा का वही ज्ञान है कि शब्द स्वरूप ज्ञान हम जब आपको करवाते हैं, उसका दर्शन आपको उतनी समय हो जाता है। इसके बाद आप कभी भी उसका दर्शन नहीं कर सकते। जब शरीर छूटेगा तभी आप दर्शन कर सकते हैं। यानी गुरु के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं परमात्मा के दर्शन करने का। अगर आप रोज दर्शन करना चाहते हैं तो आपको रोज गुरु के संग में रहकर रोज गुरु से कहना पड़ेगा कि मुझे पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करवाइए। तो गुरु आपको प्रतिदिन पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करा सकता है। ठीक है, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं अपने आप से उस पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने का, वहां तक किसी की पहुंच नहीं है। तो समझ गए। साहिब ने कहा हमारी सैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा। अब सदगुरु ने अपनी वाणी में जो कुछ भी समझाया है उसे अच्छी तरह से, जिस प्रकार से सदगुरु ने समझाया है, शायद उसी प्रकार से आप लोग अगर समझ लेंगे तो आपके ज्ञान के दरवाजे सभी खुल जाएंगे। लेकिन आप समझेंगे अलग तरीके से, साहब ने समझाया अलग तरीके से, तो आप काल के जाल में चले जाएंगे। तो सदगुरु की वाणियों को महत्व देना चाहिए, और सदगुरु की वाणियों से ही पार ब्रह्म परमात्मा की खोज भी की जा सकती है, और पार ब्रह्म परमात्मा के भक्ति भी की जा सकती है, और उसकी प्राप्ति भी की जा सकती है, मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है। वरना संसार में ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जो ग्रंथ को पढ़कर और उसके मंत्र जाप को जप कर कोई भी मनुष्य इस संसार से मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कोई रास्ता संसार में है ही नहीं। सीधी बातें बतलाई जाती हैं। कोई कहता है कि आप गुरु ग्रंथ साहिबा को गलत कहते हैं, यानी कबीर सागर को गलत कहते हैं, अनुराग सागर को गलत कहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हम किसी को गलत नहीं कहते हैं। गलत का मतलब ये होता है, हमने आज तक जिसे कहा है गलत को ही गलत कहा है, सही को गलत हमने कभी भी नहीं कहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो आदमी गुरु ग्रंथ साहिब के ग्रंथ को पढ़कर भटक रहा है, परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ, सच्चा परमात्मा उसे नहीं मिला, तो फिर गुरु ग्रंथ पढ़ने से जब उसे ज्ञान ही नहीं हुआ तो फिर गुरु ग्रंथ साहिब में तो गलत ही होगा।
और बीजक का ज्ञान आदि अनादि मुक्ति पंथ से आपको बतलाया जाता है। बीजक के अनुसार आपको परमात्मा को मिलाया भी जाता है, वह शब्द दिया जाता है जो शब्द का जिक्र साहिब करते हैं, जो लिखने पढ़ने में बिल्कुल नहीं आता है। तो आपको ही समझना चाहिए कि संसार में जो लोग परमात्मा से मिला नहीं पा रहे वो ज्ञान सही है, या फिर जो परमात्मा से तुम्हें रूबरू मिला रहा है वो सही है। ये आप लोगों को स्वयं ही समझना चाहिए। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।